मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम कक्षा 6 की एक्सरसाइज 2.0 के जो मित्रों ने हमसे कहा था सवाल बनाने के लिए बच्चों ने, वो हम बनाएंगे। देखिए, हम सीखेंगे उन सवालों को। तो एक्सरसाइज 2.0 पर सीधे आ जाते हैं। पहला प्रश्न अपना दिया हुआ है, यदि 10 कारों की कीमत दी है आपको 56,55,890, तो 6 कारों की कीमत आपको ज्ञात करनी। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम और आप बेसिक नॉलेज जो है ले लेते हैं। देखिए कैसे करना है, किया कैसे जाता है। हमेशा आप याद रखिए कि जब भी कभी आपको एक वस्तु का मूल्य दे रखा हो, एक वस्तु का मूल्य दिया हो मित्रों, एक वस्तु का मूल्य और एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य पूछे, तो आप लोग क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य, जैसे एक एग्जाम्पल में, जैसे आप मार्केट गए, आपने कहा मुझे 1 दर्जन केले दीजिए, तो उसने कहा 1 दर्जन केले हैं आपके 40 रुपए के। सुनना, 1 दर्जन 40 रुपए के, और पूछा 5 दर्जन बताओ, तो 5 दर्जन कितने हो जाएंगे, आप 40 में 5 का गुणा करा देंगे। बिल्कुल बेसिक है, 5 चौको 20, तो ये 200 रुपए के हो गए आपके। समझ में आया आपको, आ गया होगा समझ में। ये बेसिक नॉलेज थी अभी आपकी कि अगर, और हम आपको यही बता दें कि जो अपने ये क्वेश्चन होंगे 2 स्टेप में होंगे। पहला स्टेप डिवाइड करेगा, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमारा पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, यदि 10 कारों की कीमत 56,55,890 रुपये। देखिए, तो पहला नंबर यहाँ डाला, लिखेंगे 10 कारों की कीमत आपको दे रखी है। 10 कारों की कीमत बराबर, देखिए कितनी दे रखी है, 56,55,890। नोट कर दिया। हमने आपको सिखाया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 6 कारों की कीमत निकालना है। तो हमने आपको क्या सिखाया था, आप कैसे भी करके 1 कार की कीमत निकालें। तो 1 कार की कीमत बराबर, 1 कार की कीमत बराबर, स्टेज नोट कर देंगे जैसा ऊपर लिखा है। तो अब 10 का भाग आपको देना है। हमने सिखाया था पहला डिवाइड और दूसरा गुणा करना है। 2 कॉन्सेप्ट पर चलेंगे ये सवाल। तो 5 6 56,55,890 बटे 10, इसके बटे हम 10 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो आ जाएगा आपका, अभी आ गया 5,65,589। ये आया है 1 कार की कीमत। और आपको निकालनी है, आपको जो निकालनी बच्चों 6 कार की कीमत। तो यहाँ लिख देंगे 6 कार की कीमत बराबर 6 कार की कीमत। अब बताइए, अगर 1 का दिया हो, एक वस्तु की कीमत 1 से ज़्यादा के निकालने हो, तो गुणा कराते कि नहीं कराते, करा देंगे गुणा। देखिए कैसे कराएंगे, 5, ये आपका था 5,65,589 में आप 6 का गुणा करा दिए। तो जैसे ही आप 6 का गुणा करा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ गुणा करा सकते हैं मेरे मित्रों, आप यहाँ पर गुणा करा सकते हैं, ये सरल तरीका है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 कारों की। आपको पहला क्वेश्चन हो गया होगा। आप दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। 5 दर्जन साबुन टिक्कियों की कीमत दी है 80 रुपये। तो 5 साबुन टिक्कियों की कीमत, हमने आपसे कहा था आपको जब तक एक टिकिए की कीमत नहीं पता होगी, आप 1 से ज़्यादा की नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, 5 दर्जन साबुन टिक्कियों की कीमत, 5 दर्जन साबुन टिक्कियों की कीमत, साबुन टिक्कियों की कीमत बराबर 80 रुपये दिए। कितनी दिए, 80 रुपये। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर जाएंगे। गलती करने योग्य क्या है, 5 दर्जन की बात की है, 5 पीस नहीं है, 5 दर्जन है। तो 1 पीस में हम लोग जानते हैं 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो 12 पंचे 60, यानी कि 60 टिक्कियाँ हो जाएंगी कुल। 60 टिक्कियों की कीमत ये दी है आपको 80 रुपये। 60 टिक्कियों की कीमत दी है 80 रुपये। तो हम निकाल लेंगे पहले 1 टिक्किए की कीमत। कितने की, 1 टिकिया की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 बटे 60। 80 बटे 60, इसमें इंक डालनी पड़ेगी, अगले सवाल में डालेंगे। देखिए 0 0 कट गया, तो ये आ गया 8 बटे 6। क्या आ जाएगा, 8 बटे 6। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 5 साबुन टिक्कियों की कीमत, तो आप यहाँ लिख देंगे
5 टिकियों की कीमत, 5 दर्जन नहीं पूछा गया है मेरे मित्रों, 5 टिकियों की कीमत पूछा गया है। 5 टिकियों की कीमत बराबर, तो अब आप देखिए एक की आपको दी गई है, एक से ज़्यादा की पूछ रहा है, आप क्या कर देंगे 8/6 गुना 5, तो ये हो जाएगा आपका 8 पंच 40/6, यानी कि 40/6 रुपये आपकी 5 टिकियों की कीमत हो जाएगी। आप लोग इसको भी ज़रा सा नोट कर लीजिए, देख लीजिए, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। अब अपना तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिया है 15 मीटर कपड़े का मूल्य और 12 मीटर कपड़े की कीमत आपको निकालनी। तो हमने यहाँ पर लिख लेंगे तीसरा नंबर 15 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, कपड़े का मूल्य बराबर 15 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दिया है 105 रुपये, 105 रुपये। तो हमने आपको सिखाया था पहले आप 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 105/15, क्योंकि 2 स्टेप में अपना सवाल सॉल्व होता था, पहला डिवाइड दूसरा मल्टीप्लाई। तो अब देखिए इसको आप काटेंगे 15 सत्ते 105, यानी कि 7 रुपये आ गया 1 मीटर। 1 मीटर कपड़ा 7 रुपये का। अब 1 मीटर का आपने निकाल लिया, अब वो 12 मीटर का पूछे, 15 मीटर का पूछे, कितने मीटर का पूछे, 12 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 में आप 12 का गुणा कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, तो 84 रुपये आपका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।